हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 11.2 जिसके कुछ बचे हुए क्वेश्चंस हैं। बाकी इससे पहले वाली वीडियोस में हमने सोल्व कर लिए। तो इसमें 8th का बी पार्ट बच रहा था, 9th और 10th ये क्वेश्चंस बच रहे थे। 8th के बी पार्ट में ये फिगर दिखा रखा है, इसमें लिखा है फाइंड द एरिया ऑफ द पोलिया फॉलोइंग पोलियागन्स। तो एक पार्ट कर लिया था ये इससे पहले वाली वीडियो में, इसमें बी पार्ट्स का एरिया निकालेंगे हम। तो इस पोलियागन का एरिया निकालेंगे। तो इसमें अगर एसी बेस से नीचे देखें तो ये एक ट्रायंगुलर शेप है, इस ट्रायंगल का एरिया निकाल देंगे, ये एसी बेस हो जाएगा और इस बेस पे ये हाइट 76 वाली हो जाएगी, जिसको बी क्यू नाम दे सकते हैं। इसका मतलब एसी से नीचे नीचे वाला पार्ट हो गया एक ट्रायंगल, जिसका एरिया निकालने से ये नीचे वाला पार्ट आ जाएगा। ऊपर वाला बच गया। एसी से ऊपर अगर चेक करते हैं तो यहाँ से डीआरसी एक ट्रायंगल है, यहाँ से एपीईबी एक ट्रायंगल है, इनका एरिया हाफ बेस इंटू हाइट से निकल जाएगा। इस ट्रायंगल की बात करें तो इसमें 90 दिखा रखा है, बेस हाइट 95 दिखा रखा है। इस ट्रायंगल के एरिया की बात करें तो ये बेस 100 दिखा रखा है और इसकी हाइट नहीं दिखा रखी, ये थी 125, इसको कितना लिखा गया था 125। तो ये हाइट हो जाएगी इसकी 125। इन दोनों ट्रायंगल्स के एरिया के लिए हमें रिक्वायर्ड बेस और हाइट्स मिल जाएंगे। फिर इसकी बात करें, ये बीच में ये जो फिगर बच गया, इसमें ये जो लाइन्स है ये पैरेलल है, इनके बीच में ये हाइट है। तो और ये क्वाड्रिलेटरल शेप है, तो क्वाड्रिलेटरल में अगर अपोजिट साइड्स का एक पेयर हमें पैरेलल मिल जाए तो उसको हम ट्रेपीजम नाम देते हैं। इट्स मीन्स इस शेप को ईपीआरडी को एक ट्रेपीजम बोल लेंगे। और ट्रेपीजम का एरिया हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू में डिस्टेंस बिटवीन देम या हाइट। तो पैरेलल साइड्स के सम के लिए दोनों पैरेलल साइड्स मिलेंगी, उनके बीच में हाइट भी मिलेगी। इट्स मीन्स इस शेप का एरिया भी निकल जाएगा। तो पूरे पोलियागन का निकालेंगे तब इन जो भी हमने पार्ट्स डिवाइड करके एरिया निकाले हैं सबका सम। तो एरिया ऑफ द आंसर में लिखें एरिया ऑफ द पोलियागन, इसका नाम हम बोल सकते हैं, यहां से स्टार्ट करें तो ए बी सी डी ई पूरे को कवर कर रहा है ये। ए से बी पे, सी पे, डी पे, ई पे, फिर वापस ए पे आए तो पूरा कवर हो गया। इसका नाम हो गया ए बी सी डी ई इजिकल टू। बाई पार्ट्स अगर इसका नाम लिखना चाहे तो हमने लिखना है एरिया ऑफ, इस शेप का नाम हो गया ट्रायंगल एबीसी। इस साइड से नीचे नीचे का एरिया आ जाएगा यहां से। फिर ऊपर का स्टार्ट करें तो यहां तक का एरिया एक ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसका नाम हो गया एपीई। प्लस में ये एक ट्रेपीजम हो जाएगा। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, इसका नाम PRDE लिख सकते हैं हम, PRDE। और प्लस में ये ट्रायंगल बचेगी। एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसका नाम हो गया DRC। कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गया ये 1 2, ट्रेपीजम वाला थर्ड और ये 4, ये 3 पार्ट एसी से ऊपर और एक पार्ट नीचे। इन सब के एरिया को ऐड करेंगे तो इस पूरे पोलियागन का एरिया आ जाएगा। अब इसमें बाई पार्ट्स इनका एरिया लिखे हम। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, नीचे ये जो ट्रायंगल बच रही है इसका एरिया हाफ, इसमें बेस एसी जिसको हम लिख सकते हैं इसकी लेंथ, इसमें ये 90 यहाँ तक, इससे आगे 120 यानी 210 हो गया यहाँ तक। फिर ये 30 दिखाया है, 210 में फिर 30 और ऐड होगा तो ये हो जाएगा 240 और फिर 100 और है आगे 340 हो जाएगा। इसका मतलब इसका जो बेस है एसी वो 340 बोला जाएगा। पूरी एसी तक कितनी बनेगी 340, 90, 120, 30 और 100 सब मिला के। और एसी के ऊपर जो हाइट है इस ट्रायंगल में वो है 76, ये दिखाया है 76। ये ट्रायंगुलर शेप का एरिया। प्लस में
इस ट्रायंगल का है जिसका नाम ADE दिया है, APE सॉरी, ये P पॉइंट है, APE। तो इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे तो बेस 90 है और हाइट 95, 1/2 बेस 90 हाइट 95, ये ट्रायंगल का। फिर ट्रेपिज्म वाले पार्ट पे आए, हाफ, इस पार्ट पे आएंगे तो इसमें पैरेलल साइड्स 95 और 125, और इनके बीच में जो हाइट है वो 120 यहां तक और इससे आगे 30 और ये पूरी हाइट बनेगी इसकी, तो ये हो जाएगी 150। प्लस में ट्रेपिज्म के बाद एक ट्रायंगल और बची है, ये वाली DRC, इसमें हाफ, बेस 100 दिखा रखा है इसका और हाइट है 125। इसको सिंप्लीफाई करना हमने, तो इसमें 4 टर्म्स है। पहले इस टर्म को सिंप्लीफाई करते हैं तो 2 अगर 76 को डिवाइड करेगा तो 38, या इसकी बजाय हम इसको डिवाइड करवा लेते हैं, 76 ही रख लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई में आसानी रहेगी। इसको डिवाइड करेगा तो 170 आ जाएगा। अब इनकी प्रोडक्ट करवा लेते हैं, तो 76 के साथ 102, 10 कैरीज, 7 के साथ 119 और 10 और ऐड होगा तो 120, और एक 0 लगा लेंगे, 0 हटा के, और 17 से प्रोडक्ट करवाया था तो लास्ट में 0 लगा के 170 से प्रोडक्ट हो गया। इसमें ये इसको डिवाइड करेगा तो 45, सेकेंड टर्म ये है यहां तक, तो 45 और 95 की प्रोडक्ट हम फाइंड आउट कर लें। 45 और 95, 5 से करवाओगे तो 25, 2, फिर 20 और 2 22, इसके बाद 9 से, 9 की 5 के साथ 45, 4, ये 36, 4 के साथ और 4 40, यानी कि ऐड करवाएं अब इनको तो 5, 2 और 5 7, 0 और 2 2 और फिर 4, ये सेकंड टर्म का रिजल्ट आ जाएगा। सेकंड टर्म मीन्स इस ट्रायंगल का एरिया। फिर इस ट्रेपिज्म का लें, तो यहां से इनका सम करेंगे हम, तो ये हो जाएगा 210, कितना हो जाएगा ये 20, तो ये सम हो गया 220। 1/2 के साथ प्रोडक्ट में है, फिर 150 और है थर्ड टर्म में इसके साथ प्रोडक्ट में, यहां तक है थर्ड प्लस से पहले तक। इसको सिंप्लीफाई करें तो 2 इसको डिवाइड करेगा तो 110, फिर इनकी प्रोडक्ट निकाल लेंगे। तो इसमें अगर 2 0 हटा लें हम, प्रोडक्ट के बाद लगा देंगे तो 11 और 15 की प्रोडक्ट बचती है, और 11 की 15 के साथ करवाएंगे तो 5 के साथ 55, 5 कैरीज, फिर 1 के साथ 11 और 5 कैरीज वाले 16, 0 हमने 2 हटा रखे, वो आप लगा देंगे। लास्ट टर्म में अपने पास बच गया ये 200 को डिवाइड करेगा तो 50 आएगी, और 50 और 125 की प्रोडक्ट, तो 5 की 125 के साथ होगी 625, और ये 0 हटा के प्रोडक्ट की है तो आप 0 लगा लेंगे, और इनको अब ऐड करवा देंगे, ये पूरे पोलियागन का एरिया आ जाएगा। यूनिट डिजिट्स में ऐड करवाएं तो 5 बनाए, 0 0 5 0, इन सबका सम कितना हो गया 5। फिर टेंस में आते हैं तो 5 0 5 और 7 12, 12 और 2 14, 1 कैरी यूज हो जाएगी, 1 कैरी वाला। और थर्ड डिजिट पे आते हैं तो ये 2 1 कैरी वाला और 2 ये 3, 3 और 5 8, 8 और 2 10 और 9 19, 1 कैरी यूज हो जाएगी। अब फोर्थ डिजिट पे आते हैं, फोर्थ में इसमें 6 है, 1 कैरी और 6 ये 7, 7 और 6 13 और 4 17 और 2 90, 1 कैरी यूज हो। अब लास्ट वाले पे आए तो 1 कैरी और 1 ये 2 और 1 3, इसमें जो डायमेंशन थी वो सेंटीमीटर में थी, लेंथ थे, तो एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में हो गया। ये एरिया बनेगा इसके बी पार्ट का। 9th क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसमें भी एरिया निकालना है, लेकिन पूरे का नहीं, ओनली शेडेड पार्ट का।
इसका फिगर ये दिखा रखा है। इसमें एक स्क्वायर के अंदर दो ट्रेपीजम शेप्स को सेड किया है, तो इसका एरिया बताना है इसमें। तो ट्रेपीजम्स का एरिया निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, दोनों पैरेलल लाइंस और हाइट। इसमें ये साइड 40 दिखाई है, तो ये शेप के अकॉर्डिंग हमें एक रेक्टेंगल से हो रहा है, तो इसकी अपोजिट साइड भी इक्वल होगी। ये 40 है तो ये भी कितनी आएगी, 40। और यहाँ से परपेंडिकुलर लाइंस हैं, तो ये भी रेक्टेंगल बनेगा नीचे, तो यहाँ ये जो कंप्लीट है ये भी कितनी आएगी, 40। 40 में से 10 यहाँ से कम हो गया और 10 यहाँ से, यानी 20 कम हो गया, तो बीच के लिए कितना बच गया, 20। अब हम सेडेड पार्ट की बात करें तो ये एक ट्रेपीजम शेप है जिसका एरिया हमने निकालना है। इसमें दोनों पैरेलल लाइंस 40 और 20 वाली, ठीक इसी तरह से 20 और 40। अब इसमें हम हाइट की बात करें तो इसकी अलग हाइट नहीं बताई है, ना ही इसकी बताई है, लेकिन हमें इस टोटल हाइट का बता है 20। तो जैसे इसकी हाइट h1 मान ले और इसकी हाइट h2 मान ले, तो h1 प्लस h2 दोनों हाइट्स का सम कितना हो जाएगा, 20। तो एरिया ऑफ द सेडेड रीजन वन बाई टू पैरेलल साइड्स का सम। इसमें ऊपर वाले पार्ट की बात करें तो ये साइड 40 और ये 20, 40 प्लस 20 इंटू हाइट इसकी मान लिया h1। ये ऊपर वाले ट्रेपीजम का एरिया आ गया इस लाइन से, ये साइडेड पार्ट इतना। अब इसके नीचे वाले की बात करें तो 1/2, इसमें सम ऑफ पैरेलल साइड्स लें तो ये 20 और ये 40, 20 प्लस 40, और इसकी हाइट मान ली h2 है। h1 यानी दोनों की हाइट मिला के 20 बनता है, ये पूरी हाइट कितनी बनेगी, 20। तो h1 प्लस h2 बन जाए किसी तरह से, तो यहां से अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये सम 60 बनेगा। 1/2 60 इंटू में h1 और प्लस 1/2 यहाँ भी 60 और ये h2, तो इसको डिवाइड करोगे तो ये 30, इसको डिवाइड करोगे तो ये भी 30। इसका मतलब पहले वाला बन गया 30h1 और दूसरी टर्म बन गई 30h2। दोनों टर्म्स में 30 है, 30 कॉमन निकाल लेते हैं। 30 कॉमन आगे फर्स्ट में h1 बचेगा और सेकंड में h2। कॉमन निकालने का मतलब उससे डिवाइड करना, तो बाहर 30 लिख के इनको 30 से डिवाइड कर देंगे, तो पहला h1 बच जाएगा, दूसरा h2। और ये दोनों हाइट मिलके कितनी है, h1 प्लस h2 पूरी हाइट कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, 20। और ये प्रोडक्ट कितनी हो जाएगी फिर 600। इसकी जो डायमेंशन थी वो सेंटीमीटर में थी और एरिया की यूनिट क्या हो जाएगी फिर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये था क्वेश्चन नंबर 9। लास्ट क्वेश्चन है इसका, द क्रॉस सेक्शन ऑफ ए रेलवे टनल इज इन द शेप ऑफ ए ट्रेपीजम। ट्रेपीजम की शेप का है। द टनल इज 8 मीटर वाइड एट द टॉप, टॉप से उसकी चौड़ाई है वो 8 मीटर है, एंड 12 मीटर वाइड एट द बॉटम, बॉटम से है उसकी चौड़ाई 12 मीटर, एंड द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, और इसका जो एरिया है वो है 100 मीटर स्क्वायर। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टनल, इसकी हाइट निकालनी है। एरिया दे रखा है और दोनों पैरेलल साइड्स की लेंथ दे रखी है। एरिया ऑफ द टनल क्या हो जाएगा, क्वेश्चन में दिया है ये, ट्रेपीजम का शेप का है तो कैसे निकलेगा, हाफ विड्थ फ्रॉम द टॉप जो होगी 8 और विड्थ फ्रॉम दी बॉटम जो होगी 12 और इनटू में हाइट। ये ट्रेपीजम का एरिया निकालने का फॉर्मूला, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, क्योंकि अगर टनल अपने पास ट्रेपीजम शेप में होगा तो उसका
जो बॉटम और टॉप होगा वो पैरेलल होंगे, पैरेलल साइड से डिनोट होंगे, यानी इस शेप में बनेगा ट्रेपीजम। बॉटम से 12, टॉप से 8 में, और ये हाइट हमने इसकी फाइंड आउट करनी है। तो इसका एरिया दे रखा है, यानी इस रिलेशन में अपने पास ट्रेपीजम के एरिया में एरिया, 2 पैरेलल साइड्स और एक हाइट, 4 चीजें यूज होती हैं। 4 में से 3 गिवन होनी चाहिए। तो इसने 3 क्या गिवन दी है, एक एरिया दे दिया 100 मीटर स्क्वायर, तो इसकी जगह 100 आ जाएगा, हाफ, यहाँ पैरेलल साइड्स का सम 20 हो जाएगा, इनटू में हाइट। अकेली हाइट बची है, अब इसको सिंपलीफाई करके फाइंड आउट कर लेंगे। 220 को डिवाइड करेगा तो 10, 10 हाइट के साथ प्रोडक्ट में है, इस साइड में लेके आएंगे तो 100 के डिवाइड में आ जाएगा, ये हाइट की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से 10 100 को डिवाइड करेगा तो 10 आ जाएगा, इट्स मीन्स हाइट कितनी हो जाएगी 10 मीटर।